अखिलेश यादव के बयान पर चाचा शिवपाल यादव ने पलटवार किया है। शिवपाल यादव ने कहा है कि अखिलेश यादव को अगर दिक्कत है तो वो उन्हें फौरन निकाल दें। उन्होंने ये भी कहा कि बहुत जल्द वो अगला कदम उठाएंगे। वहीं मुलायम सिंह यादव के साथ पर उन्होंने कहा कि वो हमारे साथ हैं। यूपी की सियासत में इस वक्त अगर सबसे बड़ा कोई सियासी सवाल बना है और कोई सबसे बड़ी सियासी शख्सियत है जिसको लेकर चर्चा हो रही है तो वो शिवपाल सिंह यादव हैं, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, समाजवादी पार्टी के विधायक। चर्चा यही है कि आखिर शिवपाल यादव का अगला कदम क्या होगा। सर, सबसे ज़्यादा चर्चा में इस वक्त आप ही हैं। पिछले 20-25 दिनों की बात करें, हर कोई यही बात कर रहा है कि शिवपाल सिंह यादव का अगला कदम क्या होगा। जब उचित समय आएगा उसका आप लोग इंतज़ार करिए, और उचित समय जब आएगा तब हम बुला लेंगे, आपको सब बातें बोल देंगे। सवाल इसलिए है कि कल जब अखिलेश यादव से आगरा में पूछा गया तो उन्होंने ये कहा कि भाई जो बीजेपी के साथ है वो समाजवादी पार्टी के साथ नहीं हो सकता। आप विधायक समाजवादी पार्टी के हैं, बीजेपी के साथ तो आप गए नहीं अभी। राजनीतिक व्यक्ति का गैर जिम्मेदाराना बयान है, और अगर ऐसा उनको लगता है तो समाजवादी विधानमंडल दल से शीघ्र निकाल दें। आपको निकाल दें, फिर आपका अगला कदम क्या होगा। अभी आप इंतजार कर रहे हैं अखिलेश यादव के कदम का, इसीलिए आप अपना कदम नहीं बता रहे। देखिए, उचित समय जब आएगा तब हम आपसे बात करके सब चीज़ें बता देंगे। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात हुई, फिर आपने नरेंद्र मोदी और शिष्टाचार बैठे हैं, और बैठने होनी चाहिए राजनीति में, होनी चाहिए। उसके सियासी मायने बहुत निकल रहे हैं। उसमें तो अखिलेश यादव को ये लग रहा है कि आपने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। अब सियासी मायने तो देखिए, अगर इनको समझते हैं शिष्टाचार भेंट को तो हमारे पर तुरंत कार्रवाई करनी है। आप कह रहे हैं कि वो तुरंत कार्रवाई करें आपके खिलाफ, और आप उसके लिए तैयार। हम तैयार हैं। जिस तरीके से आजम खां अलग थलग पड़े हुए हैं, तमाम लोग उनके समर्थन में इस्तीफा दे रहे हैं। आप विधायक समाजवादी पार्टी के हैं और आपके पुराने साथी हैं आजम खां, उनकी स्थिति को लेकर क्या कहेंगे। देखिए, आजम साहब के साथ उत्पीड़न लगातार 2 साल से ज़्यादा हो गए जेल में हो रहा है। मुकदमे पे मुकदमे, मुकदमे पे मुकदमे, इतने छोटे छोटे मुकदमे राजनीतिक व्यक्ति पे लगाना उचित नहीं है। उनका परिवार लगातार हमारे संपर्क में है, और हम किसी दिन भी आजम भाई से मुलाकात करने जेल में सीतापुर जा सकते हैं। आप जाएंगे? ऐसा तो नहीं कि वो भी नाराज़ हैं, आप भी नाराज़ हैं, तमाम और लोग भी नाराज़ हैं, वो नाराज़ होकर कोई अलग मोर्चा, कोई अलग गुट बनाए। अब देखिए, ऐसा तो अब आपको देखना होगा, अब जो समय आएगा तब निर्णय होंगे। अभी तो उधर से कार्रवाई होने दो। देखिए, बिल्कुल प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल यादव साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो भी अगला कदम होगा उसे वो जल्द उठाएंगे, और ये भी कह रहे हैं कि नेताजी यानी मुलायम सिंह यादव अब उनके साथ हैं। कैमरा जीतन के साथ अनुभव शुक्ला, AP गंगा, लखनऊ। शिवपाल यादव की बात आपने देखी, और आपको यहाँ पर बताएं कि कल अखिलेश यादव ने कहा था कि जो भाजपा के साथ हैं वो हमारे साथ नहीं है। वो बड़ा सवाल नहीं है। वो देखिए, जो बीजेपी से मिलेगा वो समाजवादी में नहीं रहेगा। ये जैन जी से पूछिए, मुझे नहीं पता। ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है मिलना, लेकिन ये अच्छी बात है मिलना परिवार से, लेकिन बड़ा सवाल ये है। नहीं, मैंने नहीं भेजा। कल जब अखिलेश यादव से आगरा में पूछा गया तो उन्होंने ये कहा कि भाई जो बीजेपी के साथ है वो समाजवादी पार्टी के साथ नहीं हो सकता। आप विधायक समाजवादी पार्टी के हैं, बीजेपी के साथ तो आप गए नहीं अभी। राजनीतिक व्यक्ति का गैर जिम्मेदाराना बयान है, और अगर ऐसा उनको लगता है तो समाजवादी विधानमंडल दल से शीघ्र निकाल। देख लिया आपने अखिलेश यादव के बयान पर, यह शिवपाल यादव का बयान था। अब आगे बढ़ते हैं। चंपावत से विधायक कैलाश गैतोड़ी ने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है। कैलाश गैतोड़ी ने विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। इस्तीफा सौंपने के बाद गैतोड़ी ने कहा कि उन्होंने इस्तीफा किसी स्वार्थ से नहीं दिया है, बल्कि सीएम के चंपावत से विधायक बनने से क्षेत्र का बेहतर विकास हो सकेगा। हमको साधारण सा त्याग है, मेरा कुछ नहीं है। मेरे संगठन में मैं किसी लायक नहीं था। 2 बार टिकट दिया मुझे। एक इतनी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी जिसकी सदस्यता लेना मुश्किल है, उनने मेरे को 2 बार टिकट दिया, और मेरा भी कर्तव्य बनता था। हम प्रेरणा उन्हीं से लेते हैं
कैलाश गेतोड़ी के इस्तीफे के बाद अब सीएम पुष्कर सिंह धामी चंपावत से उपचुनाव लड़ने जा रहे हैं। सीएम धामी ने कहा कि कैलाश गेतोड़ी ने क्षेत्र में बहुत काम किया है, जिसका फायदा भाजपा को मिलेगा और उनकी जीत होगी। पिछले कई वर्षों से उस क्षेत्र में कैलाश गेतोड़ी जी वहाँ के विकास के लिए, वहाँ के समग्र विकास के लिए, लोगों को आगे लाने के लिए व्यक्तिगत रूप से, सरकारी रूप से और जो भी उनको दायित्व था उसके नाते वो लगातार काम करते रहे हैं। और उन्होंने आज एक उस क्षेत्र में मुझे बुलाया है। उस क्षेत्र की जनता का, विशेष रूप से कैलाश जी का मैं बहुत आभारी हूँ कि, और मेरे सामने चुनौती भी है कि वो क्षेत्र हमारा बहुत सीमांत का क्षेत्र है। माँ पूर्णागिरी है, माँ गुलजू है, माँ बहराई है, वो क्षेत्र माँ शारदा का तट है। तो उस क्षेत्र से चूँकि बचपन से मेरा भी जुड़ाव रहा है, लगाव रहा है और मैं उसी क्षेत्र में पला बड़ा हूँ। चुनौती है कि आगे वो हमारे उत्तराखंड के मानचित्र में, हिंदुस्तान के मानचित्र में वो क्षेत्र चमके, वो क्षेत्र आगे आए, उसके लिए हम समग्र प्रयास करेंगे। निश्चित रूप से अब की बार तो जिस प्रकार का रिजल्ट आया है, मैं कहूँगा कि माँ पूर्णागिरी ने, माँ शारदा ने मुझे वहाँ बुलाया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उन्नाव में अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चला है। अवैध अतिक्रमण की वजह से उन्नाव की राजधानी रोड पर जाम लग जाता था। इस वजह से रेलवे क्रॉसिंग से दुर्गा मंदिर तक अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर दौड़ा है और इस दौरान नगरपालिका कर्मचारियों पर दुकानदारों ने भेदभाव का आरोप लगाया है। नगरपालिका का कहना है कि अतिक्रमण हटाने के लिए दुकानदारों को पहले ही नोटिस दिया गया था और अतिक्रमण हटाने के दौरान एक गरीब शख्स की झोपड़ी भी प्रशासन ने हटवा दी। नगरपालिका की ईओ और जेई की अगुवाई में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई है। अब शामली की बात करेंगे। उन्नाव के बाद अब शामली की बात करेंगे। वहां पर आज 8 अवैध कॉलोनीज पर बुलडोजर चला। आदर्श मंडी थाना इलाके के रेल पार में प्रशासन ने अवैध कॉलोनीज के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। सरवर पीर, कुडाना रोड, रेल पार्क, दयानंद नगर, झिंझाना रोड पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाना शुरू कर दिया। सरकारी जमीन को कब्जे से छुड़ाने के लिए प्रशासन ने यह कार्रवाई की और वहीं कार्रवाई के लिए प्रशासन के तमाम बड़े अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। प्रशासन के बुलडोजर चलाने की वजह से भूमाफिया के बीच हड़कंप मचा हुआ है। शामली में देखिए कैसे 8 अवैध कॉलोनीज पर प्रशासन का बुलडोजर चला। माफिया में हड़कंप, बुलडोजर का एक्शन देख लीजिए शामली में। अवैध कब्जे पर कार्रवाई, 8 अवैध कॉलोनीज में शामली में कार्रवाई की गई। और आगे बढ़ेंगे एक बड़ी अपडेट के साथ। नोएडा पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ की खबर आ रही है। 25,000 का इनामी गैंगस्टर बदमाश गौरव मुठभेड़ में फेज 3 पुलिस की गोली से जख्मी हो गया है। लूट के कई मामलों में गौरव वांटेड चल रहा था। एनसीआर में कई लूट की घटनाओं को उसने अंजाम दिया था। कब्जे से उसके तमंचा, पैशन बाइक और कारतूस बरामद किए गए। तो मुठभेड़ नोएडा पुलिस से बदमाश की। 25,000 का इनामी गौरव, लूट के कई मामलों में पुलिस को गौरव की तलाश थी। पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हुई है और गौरव के पास से तमंचा, कारतूस और पैशन बाइक बरामद हुई है। 25,000 का इनाम था गौरव के ऊपर। फेज 3 पुलिस से मुठभेड़। आगे बढ़ेंगे एक और बड़ी अपडेट के साथ। गाजियाबाद से इस वक्त हमारे पास है। छात्र की मौत के मामले में एबीपी गंगा की खबर का असर हुआ है। प्रशासनिक अधिकारियों के आश्वासन के बाद सड़क से परिजन हट गए हैं। पुलिस ने परिजनों को 3 दिन में कार्रवाई का आश्वासन दिया है। 3 दिन में दोषियों को जेल भेजने का आश्वासन दिया गया है। अधिकारियों के आश्वासन के बाद मौके से नाराज परिजन हटे हैं। 3 दिन का वक्त मांगा है प्रशासन ने नाराज परिजनों से, पीड़ित परिजनों से 3 दिन का वक्त मांगा है। गाजियाबाद में एबीपी गंगा की खबर का असर हुआ है। जाम लग गया। सुबह 2 घंटे तक परिजन बैठे रहे। प्रशासनिक अधिकारियों ने परिजनों को बहुत समझाया। इधर उन्नाव में मामूली विवाद के बाद घर के बाहर सो रहे अधेड़ शख्स की हत्या से हड़कंप मच गया। वारदात सफीपुर इलाके के मंसूरपुर गांव में अंजाम दी गई और जानकारी के मुताबिक बीती शाम को अधेड़ शख्स की एक युवक के साथ किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई थी। इसके बाद रात को अधेड़ शख्स के सिर पर वार कर उन्हें मौत की घाट उतार दिया गया। वारदात के बाद तनाव को देखते हुए एएसपी शशिशेखर सिंह भी फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और वहां पर अधेड़ शख्स के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया।
अगली खबर कुशीनगर से है। यहाँ पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें अश्लीलता के अलावा एक युवती हथियार लहराती नजर आ रही है। हाथ में पिस्तौल लेकर ये युवती डांस करती दिख रही है। ये वीडियो हाटा कोतवाली इलाके के सुकरौली नगर पंचायत का बताया जा रहा है। कुशीनगर की वीडियो वायरल हो रही है। हाथ में हथियार है। युवती ये हाथ में हथियार लेकर डांस कर रही है। सुकरौली नगर पंचायत कर रही है। इधर बुलंदशहर में सरकारी अनाज की कालाबाजारी का खुलासा हुआ है। यहां पर सुहाना ट्रेडर्स के गोदाम से भारी मात्रा में सरकारी राशन बरामद किया गया है। गोदाम से 26 क्विंटल से ज्यादा गेहूं, 105 क्विंटल चावल, 4 क्विंटल से ज्यादा चना बरामद किया गया है और गोदाम से 43 क्विंटल किनकी चावल, 1.5 क्विंटल मक्का और चने के 200 खाली पैकेट भी बरामद किए गए। छापा मारकर की गई कार्रवाई में सुहाना ट्रेडर्स के गोदाम से यह अनाज बरामद किया गया है। वहीं सरकारी राशन पर डाले जा रहे इस डाके को लेकर अब बड़ा सवाल खड़ा हो गया है और ऐसा इसलिए है क्योंकि योगी सरकार जहां गरीबों को लगातार मुफ्त राशि बांट रही है, वहीं अधिकारियों की मिलीभगत से गरीबों के राशन पर भी कालाबाजारी करने वाले डाका डाल रहे हैं। और इसी बीच में एक बड़ी अपडेट हमें मिल रही है। मथुरा के थाना कोतवाली क्षेत्र के बीएसए रोड पर इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में भीषण आग लगने की खबर आ रही है। शोरूम के गोदाम में रखे एसी और इलेक्ट्रॉनिक सामान जलकर खाक हो गए हैं, ऐसी खबर मिल रही है। तस्वीरें आप देख लीजिए। लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया है जो इस गोदाम में रखा हुआ है। शोरूम के गोदाम में रखा लाखों रुपए का सामान जलकर खाक। इलेक्ट्रॉनिक चीजों का ये शोरूम था, उसके गोदाम में आग लगी है। मथुरा बीएसए रोड पर एसी और इलेक्ट्रॉनिक चीजों के सामान के गोदाम में लगी आग। आप देख लीजिए, धूप धूप करके जलता हुआ गोदाम और लाखों रुपए का सामान जलकर खाक। गोदाम की जलती हुई तस्वीरें आप देख लीजिए। ये इलेक्ट्रॉनिक चीजों का और एसी का गोदाम था मथुरा बीएसए रोड पर। शोरूम के गोदाम में आग लगी, लाखों का माल आग में जलकर स्वाहा हो गया है। आप देखिए इन तस्वीरों में कि कितनी भयंकर आग लगी थी, कैसे धू धू करके ये गोदाम जल रहा है। काला धुआं निकलता हुआ इस भीषण आग के बाद से, इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में लगी आग के बाद लाखों रुपए का इलेक्ट्रॉनिक सामान और एसी जलकर स्वाहा हो गए इस अग्निकांड में। आगे बढ़ते हैं। फिरोजाबाद में शादी समारोह के दौरान एक 5 साल की बच्ची के लापता होने के बाद हड़कंप मच गया है। जानकारी के मुताबिक रामगढ़ इलाके के रेपुरा की रहने वाली 5 साल की तानिया अपने माता पिता के साथ पहाड़पुर बसई मोहम्मदपुर में रिश्तेदार के घर शादी समारोह में गई थी, जहां पर सुबह 3:30 बजे बच्ची अचानक ही शादी समारोह से गायब हो गई। इसके बाद घर वालों ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब वो नहीं मिली तो उसके गायब होने की जानकारी पुलिस को दी। बच्ची के गायब होने के उसके माता पिता का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं बच्ची के चाचा ने उसके अपहरण की आशंका जाहिर की है। हालांकि पीड़ित परिवार के पास अभी तक फिरौती को लेकर कोई डिमांड नहीं आई है। अगली खबर कानपुर से है। वहां पर तेज रफ्तार का कहर दिखाई दिया। यहां पर एक बस बेकाबू होकर पलट गई। गनीमत रही कि बस में से 3 लोग मौजूद थे। उन्हें हादसे में मामूली सी चोटें आई हैं। वहीं राहगीरों का आरोप है कि बस का ड्राइवर नशे की हालत में बस चलाता है। हादसे के बाद जीटी रोड पर जाम लग गया। इसके बाद पुलिस बल भी मौके पर पहुंचा। यह हादसा कल्याणपुर के गोवा गार्डन में हुआ है। कानपुर से खबर, हादसे का शिकार बस हुई। जाम की खबर के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रहे दिवंगत महंत नरेंद्र गिरी के करीबी की संदिग्ध हालत में सड़क हादसे में मौत हो गई। नरेंद्र गिरी के करीबी रहे आदित्य नारायण की बरेली में हुए सड़क हादसे में मौत हो गई। इसके बाद बड़े सवाल खड़े हो गए। हादसे का शिकार हुई इनोवा गाड़ी में आदित्य नारायण का शव बरामद हुआ। आदित्य नारायण बड़े हनुमान मंदिर में लड्डू की दुकान चलाते थे और महंत नरेंद्र गिरी के निधन के बाद इन्होंने अपनी दुकान बंद कर दी थी। संदिग्ध मौत पर सवाल उठ रहे हैं। पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के निजी सचिव के साथी गिरफ्तार हो गए हैं। गिरोह के 4 सदस्यों को यूपी एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया। बेरोजगार युवकों को सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी हुई। मोबाइल, चेक और आई कार्ड सहित कई कागजात जब्त किए गए हैं।
तो पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के निजी सचिव के साथी को गिरफ्तार किया गया है। बेरोजगार युवकों को सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी का आरोप है इसके ऊपर। मोबाइल, चेक और आई कार्ड सहित कई कागजात इनसे बरामद हुए हैं। बड़ी खबर, यह बड़ी अपडेट इस वक्त की। निजी सचिव के साथी, पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के निजी सचिव के साथी को गिरफ्तार किया गया है। गिरोह के 4 सदस्यों को भी यूपीएसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया है। यह बड़ी अपडेट। बेरोजगार युवकों को सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी का आरोप है इस व्यक्ति पर, और इससे मोबाइल, चेक और आई कार्ड सहित कई कागजात भी जब्त किए गए हैं। यूपीएसटीएफ ने कार्रवाई की है। अनुभव शुक्ला फोन लाइन पर है। अनुभव, और जानकारी दें इस कार्रवाई के बारे में। देखिए, बिल्कुल ये पूर्व कैबिनेट मंत्री उनका ये जाता अरमान, और इसको 2 दिन पहले हालांकि पटरौना से एसटीएफ ने उठाया था, और इसके 4 साल एक रैकेट चला रहा था। नौकरी दिलाने के नाम पर लोगों से पैसे वसूलता था। आज जब एसटीएफ ने इसको साथियों को गिरफ्तार किया तो 7 मोबाइल मिले हैं, आप सोचिए, 57 चेक मिले हैं और कूटरचित आईडी मिले हैं। यानी एक बड़ा रैकेट चला रहा था जी। और गाड़ियों के पास मिले हैं, 2 पास ऐसे मिले की सिग्नेचर भी मिले। तो कहीं न कहीं जिस तरीके से चाहे अरमान है, इसके जो साथी हैं असगर अली को, मोहम्मद फैजी, विशाल गुप्ता, अमित राव, कुल 5 लोगों को एसटीएफ ने गिरफ्तार किए हैं। और साफ तौर से किन लोग इन्होंने इस तरीके से नौकरी के नाम पर धोखाधड़ी, सारी चीजों की डिटेल बताई जा रही है। हालांकि 2 दिन पहले ही अरमान को एसटीएफ ने उतार दिया था पटरौना से, और इसमें कहीं न कहीं किन लोगों की और संलिप्तता है, कौन कौन लोग और शामिल थे। क्या कहीं ऐसा तो नहीं एक गिरोह था जो दूसरे राज्यों में भी काम कर रहा था? जी जी। फर्जी एक नौकरी दिलाने के नाम पर कोई इस तरीके से इन्होंने गिरोह बनाया था। इन सारी चीजों पर अब पूछताछ हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अनुभव। गिरोह के 4 सदस्यों को भी यूपीएसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया है। असगर अली, मोहम्मद फैजी नाम है इनके 4 सदस्यों के। पूरा गिरोह चलाकर यह काम किया जा रहा था। पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के निजी सचिव के साथी को यूपीएसटीएफ ने गिरफ्तार किया है। 4 और सदस्य इसी गिरोह के गिरफ्तार किए गए हैं यूपीएसटीएफ के द्वारा। अगली खबर औरैया से। वहां पर जुआ गांव में लगी आग की तस्वीरें आपको याद होंगी, लेकिन उस घटना से जुड़ी एक भयावह तस्वीर भी सामने आई है। जब खेत में आग लगी तो यहां पर एक किसान ने अपनी फसल के लिए जान की बाजी लगा दी। ट्रैक्टर के साथ खेत में घुस गया और आग इतनी भयंकर थी कि ट्रैक्टर पूरा जलकर खाक हो गया, लेकिन किसान ने कूदकर अपनी जान बचा ली। तस्वीरों को देखिए आप, कैसे एक किसान अपनी जान पर खेलता है, और गनीमत यहां पर यह रही कि यहां पर बाल बाल इस किसान की जान बच गई।